अगर डायनामिक डाटा के साथ आप डिफरेंट शीट्स को एक ही बार में समराइज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और सीखें डायनामिक डाटा की कंसोलिडेशन। तो सबसे पहले हम अपना डाटा समझ लेते हैं कि जैसे हमारे पास Q1 का डाटा है, Q2 का डाटा है, Q3 का डाटा है एंड सेम वे से Q4 का डाटा है। हम इस पूरे डाटा को एक ही बार में फाइनल रिजल्ट की शीट में कंसोलिडेट करना चाहते हैं कि हमारे पास रोज़ में जितने भी प्रोडक्ट हैं वो आ जाएं और कॉलम बी सी डी में मंथ के नेम्स आ जाएं। तो इसको इजीली करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले डाटा में जाएंगे, डाटा में जाके कंसोलिडेट पे क्लिक करेंगे। कंसोलिडेट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमने अपना फंक्शन सेलेक्ट किया कि हम कौन सा फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मैंने सम अप्लाई करना है तो हमने सम पे क्लिक किया। देन रेफरेंस में सबसे पहले हमने Q1 का पूरा डाटा सेलेक्ट किया। देन ऐड, सेम वे से हमने Q2 और इसका पूरा डाटा सेलेक्ट किया। देन ऐड पे क्लिक करने के बाद हमने Q3 का पूरा डाटा सेलेक्ट किया एंड सेम वे से ऐड पे क्लिक करने के बाद हमने Q4 का पूरा डाटा सेलेक्ट किया। देन उसके बाद मैंने कहा टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम को हम समराइज नहीं करना चाहते और देन हमने क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा पे क्लिक कर दिया कि जैसे ही हम अपनी सोर्स फाइल में कोई भी चेंजेस करें तो हमारे मेन डाटा में वो चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाएं एंड ओके प्रेस कीजिए। तो जैसे ही हमने ओके प्रेस किया तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड इस तरह से मंथ वाइज पूरा डाटा अवेलेबल है और पर प्रोडक्ट के लिए हमारे पास डाटा अवेलेबल है। अगर हम इसे अनग्रुप करते हैं तो हम चेक कर सकते हैं कि सेल्स डाटा में जैन में 300 वैल्यू है, फेब में 420 वैल्यू है, मार्च में 294 वैल्यू है। इसी तरह से अगली शीट में अप्रैल में जून की वैल्यूज़ हैं। देन नेक्स्ट शीट में जुलाई, अगस्त एंड सितंबर की वैल्यूज़ हैं। इसी तरह से नेक्स्ट शीट में अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर की वैल्यूज़ हैं। देन कंसोलिडेट ने क्या किया, हमारी कॉफ़ी को चेक किया कि कॉफ़ी हर शीट में है और कॉफ़ी का पूरा डाटा कंसोलिडेट करके हमें इस शीट में दे दिया। ये था कि अगर हमारे पास कॉलम हेडिंग्स डिफरेंट हैं। अब इसी तरह से अगर मैं इस डाटा को थोड़ा सा चेंज कर दूं तो मैंने अभी के लिए नई फाइल ऐड की और डाटा में थोड़े से चेंजेस किए। जैसे मैंने यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट ऐड किया जिसका हम नाम ले लेते हैं मिल्क। देन मैंने जैन की सेल बताई 1200 की, फेब की सेल बताई 200 की एंड मार्च की सेल बताई 400 की। देन इसी तरह से मैंने Q2 में एंड में टोटल के बाद यहाँ पे मिल्क लिखा और यहाँ पे इसकी सेल्स ले ली, लेट्स से 100, 1300 एंड 1500 की। और आगे वाली दोनों शीट्स में मैंने मिल्क को इंक्लूडेड ही नहीं किया। अब अगर हम ऐसे कंसोलिडेट करते हैं तो देखते हैं कि मिल्क की जो टोटलिंग है वो कैसे हुई, कैसे डाटा कंसोलिडेट हुआ। तो ये सब चेक करने के लिए हम कंसोलिडेट में गए। कंसोलिडेट में जाके हमने सम करना है वैल्यूज़ को तो सम पे क्लिक किया। रेफरेंस में जाके हमने सबसे पहले Q1 का पूरा डाटा सेलेक्ट किया। देन ऐड, सेम वे से हमने Q2 पे जाके Q2 का पूरा डाटा सेलेक्ट किया। देन ऐड, Q3 पे जाके हमने Q3 का पूरा डाटा सेलेक्ट किया। देन ऐड पे क्लिक कीजिए एंड सेम वे से Q4 में जाके हमने Q4 का पूरा डाटा सेलेक्ट किया। यहाँ पे मैंने टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम पे क्लिक किया कि हम इन दोनों को समराइज नहीं करना चाहते एंड क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा पे क्लिक किया कि जैसे ही सोर्स फाइल में कोई भी चेंजेस हो तो डाटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए एंड प्रेस ओके। तो जैसे ही हमने ओके प्रेस किया तो आप यहाँ पे चेक कीजिए, मिल्क पाउडर के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, मिल्क। अब हमने सिर्फ जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून की सेल्स डाली थी तो हमारे पास उन मंथ्स में मिल्क की सेल यहाँ पे विजिबल है। अगर हम इसे हाईलाइट करते हैं तो मैंने देखिए अभी इसे हाईलाइट कर दिया तो आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास मिल्क की जो सेल है वो सिर्फ जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून में अवेलेबल है, बट जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये बिल्कुल एम्प्टी है। और अगर आप इसको एक्सपैंड करते हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि ये सिर्फ Q1 एंड Q2 की शीट्स को ही ले रहा है और किसी शीट को इसने नहीं यहाँ पे इंक्लूड किया। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हम कंसोलिडेट करते हैं तो कंसोलिडेट करते टाइम एक्सेल बड़े ही स्मार्टली रो एंड कॉलम हेडिंग्स चेक करता है
जहाँ पे रो एंड कॉलम हेडिंग्स मैच होती है उसको एक्सेल एग्जीक्यूट करता है, उस पर सम फंक्शन यूज़ करता है या एवरेज फंक्शन यूज़ करता है, जो भी आपने कमांड दी है, और उसके बाद यूज़र को रिजल्ट देता है। तो ये थे हमारे कंसोलिडेट फंक्शंस। तो अगर आपको कंसोलिडेट फंक्शंस में कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियोस का फीडबैक हमें दें। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।